तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और कंप्यूटर एंड प्लस नेटवर्क की कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर के नेटवर्क की कोर्स के अंदर अभी हम जो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से मैंने ब्रिज को पढ़ा दिया। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा ब्रिज क्या होता है, ब्रिज डिवाइस कैसे काम करता है। फिर रिपीटर डिवाइस आया। रिपीटर डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे यूज़ होता है, और इन दोनों की मिलकर बना हब टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद स्विच टेक्नोलॉजी है। स्विच कौन कौन से कितने टाइप्स की होती है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर वगैरह जो होती है, उसको पोर्ट वगैरह मैं उनको समझाया था। पांचवी चीज़ है राउटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, मैंने आपको समझाया था। एनआईसी क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, वो भी आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डीएसएल वायरलेस राउटर क्या होता है, जो हमारे घर के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। कोर राउटर क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। और आज हम जो नया डिवाइस पढ़ने जाना जाना जाता है, अभी इस पुराने टाइम के अंदर राउटर था। ओके, तो अभी तो ये राउटर की जगह पर स्विच ही यूज़ होती है, और बहुत बहुत डीएसएल राउटर यूज़ होता है। लेकिन ये राउटर क्या होता है, आपने राउटर सुना है, लेकिन राउटर क्या होता है वो हमको हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। फायरवॉल मैंने पहले से उसकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में सक्सेस की प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई, तो फायरवॉल को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको फायरवॉल की वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में आपकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। फायरवॉल में सिर्फ यहाँ पर मैं ओवरव्यू दूंगा और समझाऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल में समझना है फायरवॉल के बारे में तो आपको जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट फायरवॉल की बना कर रखी हुई है, और फिर फायरवॉल करके। ओके, फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट समझेंगे कि एक्सेस पॉइंट क्यों बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं। गेटवे समझेंगे, इंटरनेट समझेंगे, केबल मॉडेम वगैरह, ट्रांस रिसीवर, मल्टीप्लेक्सर, डीएसएल मॉडेम और लोड बैलेंसर। ये 19 और भी बहुत कुछ आपको डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर पेज पैनल वगैरह इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम समझेंगे। तो और भी पेज सिस्टम क्रैपिंग टूल वगैरह और भी बहुत कुछ है। तो अभी तो हम जो पिछली वीडियोस में समझा था कि हमारे कोर राउटर क्या होते, किस तरह से काम करते, इसको पूरे इंटरनेट का बैकबोन कहा जाता है। इसके बिना इंटरनेट जो है फास्ट नहीं चल सकता है। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, वो कोर राउटर यूज़ करती है। और इंडिया के अंदर कोर राउटर होते हैं और नेशनल लेवल पर भी होते हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पर ये चीज़ काम करती है। तो कोर राउटर जिस तरह से सुपर कंप्यूटर होते हैं, उसी तरह से कोर राउटर होते हैं यहाँ पर। मतलब राउटर से भी ऊपर का राउटर। और इसकी स्पीड 2012 में ज़्यादातर 40 GB से लेकर 100 Gbps हुई थी। और इसी के कारण हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, लाइव सिस्टम्स वगैरह हम देखते हैं यहाँ पर होगी। तो मैंने समझा था कि कौन सी कंपनी है। प्रीवियस मैन्युफैक्चर राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारी कंपनीज मैंने बताई थी। ओके, जिनमें से कुछ ऐसी कंपनीज जो है वो बंद हो गई थी, और अभी करंट कोर राउटर बनाने वाली कंपनीज कुछ खास तरह की सिस्टम्स के साथ बनाती है। ओके, टोटल 9 कंपनी मैंने बताई थी विथ पॉपुलर उनके जो बहुत ही डिमांडिंग टाइप की राउटर की मॉडल नंबर के साथ। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी मैंने उसको बता चुका हूँ यहाँ पर। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं राउटर टेक्नोलॉजी के बारे में, राउटर सिस्टम के बारे में, ये राउटर डिवाइस क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है यहाँ पर। ओके, नेटवर्क के कोर्स के डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में बताया था, जिनमें से खास मैंने 4 डिवाइस पर ध्यान दिया है। पहला तो स्विच, फिर राउटर, फिर यहाँ पर उसकी प्रोटोकॉल सिस्टम्स के ऊपर, और चौथी चीज़
हमारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ओके, इसमें से ये चीज़। तो राउटर क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं राउटर के बारे में कि राउटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर।
और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम ब्राउज़र की बात करते हैं। तो ब्राउज़र भी राउटर की जगह पर ही काम करता है, लेकिन इसका इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। ध्यान से देखिए कि बीच में स्विच है, यहाँ पर भी स्विच है, आपस में सभी डिवाइस कनेक्ट है। यहाँ पर इनमें से एक वायर निकल कर यहाँ पर आ रहा है और एक वायर निकल कर यहाँ पर आ रहा है, दोनों के बीच में ये ब्राउटर लगा है यहाँ पर। ओके, तो ब्राउटर क्या है? ब्राउटर ऑपरेट बोथ द नेटवर्क लेयर फॉर राउटेबल प्रोटोकॉल्स। किसके लिए? राउटेबल प्रोटोकॉल के लिए ब्राउटर जो है ऑपरेट करता है, और ये जो है डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। किसके लिए? नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल्स के अंदर। ओके, तो ये जो है डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम कैसे करता है वो भी आपको समझाता हूँ। एज अ नेटवर्क कंटिन्यू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो नेटवर्क लेयर पर अगर आप चाहते हो कि मुझे राउटर नहीं लेना है, मुझे ब्राउटर लेना है, और मुझे इंटरनेट या फिर नेटवर्क को इंटरनेट यूज़ नहीं करना, सिर्फ मुझे राउटर चाहिए कि दोनों अलग अलग आईपी एड्रेस को मुझे कनेक्ट करवाना है, तो ये जो है राउटर राउटर काम करता है। ओके, मिक्स राउटेबल नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल एलडी लीड lead to the need for combined feature bridge and routers। ओके, तो ब्रिज डिवाइस और राउटर डिवाइस दोनों को जो है कंबाइन करके राउटर बना गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसे कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के अंदर कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर मुझे सिर्फ डेटा को भेजना, मुझे इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, मुझे नेटवर्क ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिर्फ कनेक्शन लगाओ और मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करवाना है, मुझे कुछ थोड़ा सा 2-3 सेटिंग्स करने के बाद मेरा कनेक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाए। इसलिए सिंपल राउटर की जगह ब्राउटर बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ ब्रिज मिनिमम सिर्फ आप 2 ही कनेक्शन कर सकते हो, और ज़्यादा कनेक्शन करना है तो फिर और आपको ब्राउटर लेने होंगे। कुछ इससे लगता है क्या होते हैं ब्राउटर। तो ब्राउटर जो होता है वो डिवाइस उन लोगों के लिए ही जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, मतलब कि 10 कंप्यूटर है उनके लोकल पर्सनल नेटवर्क के अंदर, या 12 कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पर इसको ब्राउटर के थ्रू राउटिंग करवा सकते हो। तो ब्राउटर हैंडल बोथ राउटेबल एंड नॉन राउटेबल फीचर। ओके, तो राउटेबल फीचर और नॉन राउटेबल फीचर दोनों को ये सपोर्ट करता है। ओके, कैसे करेगा? एक्टिव
एज राउटर फॉर राउटेबल प्रोटोकॉल्स होती है, तो इसको ऐड करवाना होता है राउटर के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर। और ये जो है ब्रिज होता है वो नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल्स है। ब्रिज जो है उसका काम ये है दोनों कनेक्शन को करना, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता ब्रिज डिवाइस का, अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट जितनी भी कनेक्टिविटी कनेक्शन करना चाहते हो तो आपको जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हमारा जो है कनेक्टिविटी होती है, उनको चाहिए होता है कहीं ना कहीं इंटरनेट सेटिंग्स कंट्रोल्स और भी हमारे प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन, फिर उसकी फीचर्स फैसिलिटीज लिमिटेशंस और भी बहुत कुछ हमारे फीचर्स वगैरह जो है जिसमें हमारा राउटेबल और भी नॉन राउटेबल दोनों के अंदर ही सपोर्ट कर सके, तो ये काम करता है हमारा राउटर सिस्टम। तो ब्रिज जो होता है ब्रिज प्रोटोकॉल के अंदर माइंड प्रॉपर थ्रू द नेटवर्क की ब्रिज का काम क्या होता है मैंने आपको समझाया था ब्रिज डिवाइस के बारे में, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको ब्रिज करके एक डिवाइस का वीडियो मिल जाएगा। ओके, व्हाट इज अ ब्रिज, ब्रिज कैसे काम करता है। तो ब्रिज का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि एक एंड से वो कनेक्शन लेता है, दूसरी साइड पर कनेक्शन भेज देता है, तो दो आपस में कनेक्शन को करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। ओके, but technically such as filtering and learning might be used to reduce potential congestion। तो अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली ब्रिज को तो एक तरह की फिल्टरिंग या तो फिर आप उसको एक रिड्यूस पोटेंशियल कंजेशन भी आप कर सकते हो कि अगर उसके अंदर प्रोटोकॉल डाल दो तो। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर राउटर कुछ ही चंद पार्ट के अंदर ही यूज होता है। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो यूज होता है राउटर टेक्नोलॉजी, राउटर सिस्टम ही यूज होती है, क्योंकि डीएसएल राउटर जो होता है वो ऐसे लेवल्स पर काम करता है जहाँ पर आपका लो लिमिटेशन लो लेवल पर टाइप के अंदर यूज होने वाले सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर हमारा जो काम होता है। राउटर कुछ जगह पर यूज होता है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर नहीं होता है। Router are used to connecting device in networking system. Okay, networking system such as a bridge in the network and as a router in internet. Okay, तो ये सिर्फ इसी के लिए यूज होता है कि जहाँ पर आप आपस में दो कनेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन एक ब्रिज की तरह भी है और उसके अंदर हमें राउटर की भी फैसिलिटी मिल जाए, राउटर हमें लाना ना पड़े, तो ये हम यूज करते हैं ब्राउटर। ओके, तो ये ब्राउटर जो होता है एक इजी हमारा वे बन जाता है, कुछ सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो करनी होती है राउटर के अंदर की। तो इस तरह से हमारा राउटर काम करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल का क्या यूज होता है यहाँ पर। तो राउटर के बारे में कुछ समझा दिया। अब नेक्स्ट हमारा फायरवॉल डिवाइस है, फायरवॉल क्या होता है, किससे काम करता है, किस तरह से हमारा फायरवॉल की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। तो फायरवॉल के बारे में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो फायरवॉल की डिवाइस क्या होती है, फायरवॉल कैसे काम करती है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी कैसे वर्कआउट होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, यहीं से मैं शुरू करूँगा फायरवॉल के बारे में। तो चले हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मिलेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने
पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।